Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another vlog. I hope you all are doing well. So ये वाला जो vlog है इसमें हम लोग गए थे लूवरे म्यूज़ियम, उसके बाद फिर हम क्रूज़ पे गए थे एंड उसके बाद फाइनली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आईफिल टावर देखने जाएंगे या नहीं, तो आईफिल टावर पे भी गए थे। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जिनको म्यूज़ियम्स एंड पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, वो ये वाला जो क्लिप है बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सो ये वाला जो पीस है ना, दैट वॉज़ एक्चुअली गॉट फ्रॉम इजिप्ट एंड यहाँ पे जो भी पीसेस है सारे के सारे ओरिजिनल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, जितने भी आप देख सकते हो। सो अगर कोई भी पीस अगर आपको थोड़ा सा डिसमेंटल लग रहा है तो दे डिड नॉट इवन ट्राई टू फिक्स दोज थिंग्स। सो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया था हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन, दैट वाज एक्चुअली 2000 ईयर्स ओल्ड एंड ये वाले जो भी स्ट्रक्चर्स है ये उन्हें कोई आइलैंड पे मिले थे काफ़ी साल पहले। सो ये म्यूज़ियम में जब आप आओगे तो ये जो पीस है नाम मुझे याद नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस वेल रिनाउंड पीसेस। अगर आप म्यूज़ियम का नाम भी सर्च करते हो तो ये पीस जो है आई थिंक टॉप में आएगा। एंड इसके अलावा भी देर आर काइंड ऑफ सिमिलर पीसेस। तो आप देख सकते हैं कि जो भी डिसमेंटल्ड है उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। द म्यूज़ियम वॉज एब्सोल्युटली बिग, यहाँ पे फिल्मिंग एब्सोल्युटली ओके था, वी कुड फिल्म, वी कुड टेक पिक्चर्स एंड द म्यूज़ियम वॉज एक्चुअली वेरी वेरी बिग, सो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू कैप्चर एवरीथिंग। मेरे पास और भी क्लिप्स थे बट ये जो वीडियो था, अगर मैं सारे क्लिप्स डालती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता एंड आई कुड नॉट टॉक बिकॉज हमारी जो टूर गाइड थी उन्होंने हमें एक काइंड ऑफ गैजेट दिया था जिसमें से अगर वो बात कर रही थी तो वी कुड हियर। सो अभी आपने जो देखा था बोट पे जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर्स आर्टिफैक्ट्स। सो यहाँ पे भी कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे थे, ये सारे के सारे क्रिस्टल्स के, लेदर के बने हुए थे, जो कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर टाइम होता तो मैं और भी ज़्यादा टाइम लगा के इन्हें देखती, बिकॉज मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है म्यूज़ियम्स में। ये जितने भी सारे आप ज्वेल्स देख रहे हो, दीज आर ऑल रियल एंड दीज आर नॉट सेमी स्टोन्स और क्रिस्टल्स, दे आर एक्चुअली रूबीज़, डायमंड्स, एमरल्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल ज्वेल्स दिखेंगे एंड ये जो डायमंड्स आप देख सकते हैं सारे के सारे ओरिजिनल डायमंड्स थे। सो दे वर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग टू वॉच। कुछ इंडिया से भी थे जहाँ तक जो हमारे टूर गाइड ने बताया था। नेक्स्ट जो आप ये हॉलवे देख रहे हो, सारे के सारे जगह पे, मतलब जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी वो जगह अगर आप देखोगे तो सारे के सारे लाइक इट्स एवरीथिंग इज़ अ पीस ऑफ आर्ट ओवर देयर। तो सीलिंग भी अगर आप देखोगे, साइड में भी अगर आप देखोगे तो सारे उनके किंग्स के पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली क्रिस्टल का है एंड काफ़ी मतलब कुछ जेड के थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स थे एंड दे लुक्ड एब्सोल्युटली आई कैचिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, डेलिकेट लग रहे थे। एंड ये जो थे ना, उनके जितने भी किंग्स एंड क्वींस थे इनमें खाना खाते थे। सो इट्स एब्सोल्युटली रॉयल एंड ये डिस्प्ले पे सारे के सारे लगाए हुए थे। काफ़ी और भी थे जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन टू पेंटिंग्स। ये जो म्यूज़ियम था ये इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि आप पूरा दिन भी निकालोगे तो भी इट्स एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट टू सी ईच एंड एवरी पीस। सो देयर वर लॉट ऑफ पेंटिंग्स लाइक दिस एंड सारे में नीचे छोटे छोटे नोट्स थे कि ये किसके पेंटिंग्स थे। द मोस्ट एक्साइटिंग पेंटिंग ऑफ ऑल जिसे देखने के लिए इस म्यूज़ियम में बहुत सारे लोग आते हैं, दैट वाज द मोनालिसा। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो ये लियोनार्डो डा विंची के और 5 पेंटिंग्स है जो कि आई थिंक दे आर द लेसर नोन पेंटिंग्स, बट दिस वाज द मोनालिसा एंड इसे देखने के लिए, इसे करीब से देखने के लिए देयर वर एटलीस्ट 200 to 300 people in a queue. So जल्दी जल्दी फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियोस खींच रहे थे। So this was one of the paintings that is called the painting of hope or something like that. Then this was a structure of two cupids kissing, जो कि बहुत ज़्यादा beautifully made था। Each and every curve that you see is beautifully made and it's actually a piece of
आर्ट। ये जो भी है आप देख सकते हैं एक सिंगल मार्बल से बना हुआ है, जो कि इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन भी कर रखा था। इसके बाद हम लोग गए थे डायरेक्टली क्रूज़ पे, जो कि 1 आवर का क्रूज़ था। वी मेड अ स्मॉल स्टॉप ओवर हियर, जहाँ से आईफिल टावर बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। तो इसके बाद हम लोग गए थे क्रूज़ पे। ये टाइम पे ना आई वॉज़ एब्सोल्युटली अनवेल, आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज़ जो भी खाना हमने खाया था हमें बहुत जल्दी खाना पड़ा था, बिकॉज़ वी हैड एक्जैक्टली 5 मिनट्स, वरना हमारा कोच जो है हमें छोड़ के चला जाता। दिस वॉज़ अ ब्यूटिफुल राइड। इट लास्टेड फॉर अराउंड 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स इस तरीके का। एंड ये पूरे के पूरे सिटी का टूर था ऑन द क्रूज़ एंड इट वॉज़ एब्सोल्युटली चिली। प्लस ऊपर से अगर आप क्रूज़ पे जा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा लिटरली आपके फेस पे, आपके बॉडी पे लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लगता है। अगर कोई विज़िट कर रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा, आई एम ट्राइंग टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल, बिकॉज़ अगर आप एजेंसी से जा रहे हो तो ठीक है, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप सारी जगह घूम भी सकते हो। बट अगर आप सोलो विज़िट करने का सोच रहे हो या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी से नहीं जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि क्या आपने देखना चाहिए और क्या कहाँ जाना चाहिए। इस तरीके का जो आप देख सकते हैं सिटी टूर था। एंड यहाँ पे जो कुछ मतलब ये इस तरीके के ना आप देख सकते हैं छोटी छोटी जगह थे जहाँ पे पीपल वर प्लेइंग म्यूज़िक एंड द अदर पीपल वर डांसिंग, सम वर प्लेइंग ड्रम्स। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो डे है, इट्स डे 3 इन पेरिस। अभी यहाँ पे बजे है 7 o'clock एंड वहाँ पे शायद बज रहे होंगे 12। लास्ट डे है हमारा यहाँ पे। आई थिंक रात को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अब मुझे आइडिया नहीं है, बट अभी 7 o'clock बज रहे, तो अभी हम ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे। दैट इज़ यूरोपियन स्टाइल ब्रेकफास्ट जो कल था, वही उसी में थोड़े से चेंजेस करके, बट उसी टाइप का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करेंगे। रेडी मैं पूरी तरीके से हुई नहीं हूँ एंड फिर 8 o'clock या 8:30 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे। आज हम देखने जा रहे हैं द आईफिल टावर एंड बाकी का क्या है मुझे पता नहीं, वो तो आगे चल के ही पता चलेगा। ब्रेकफास्ट इज़ द सेम। देखती हूँ मैं क्या क्या कैप्चर कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम सुपर डुपर हंग्री। कल का जो व्लॉग था उसमें आपने देखा कि मेरी तबीयत, आई वॉज़ एब्सोल्युटली सिक, तो मैंने लास्ट में कुछ खाया ही नहीं था, काफ़ी घंटों तक कुछ खाया नहीं था, ना मैंने डिनर किया था। आई एम एब्सोल्युटली हंग्री। तो जो भी फिल्म कर सकती हूँ वो मैं फिल्म करूँगी एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, रेडी होंगी। लेट्स गो। ओके, ब्रेकफास्ट के लिए इट्स द सेम ब्रेकफास्ट, बाकी कुछ भी अलग है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा सा कम खाना लाया है, बिकॉज कल रात में सिक फील कर रही थी। I've got this, ये मार्बल ब्रेड है, दैट्स शुगर ऑल ओवर माई हैंड, चीज़, बटर, दिस इज़ दैट चॉकलेट, ये जैम है पाइनएप्पल वाला, क्रोसॉन एंड ब्रेड। फिर मैं कैपुचिनो लाई हूँ थोड़ा सा, और ये खाऊंगी। उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, रेडी होंगे, फिर निकलेंगे। दिस वॉज़ अ फ्रेश डे। मैंने वो व्लॉग को एंड तो किया था, बट मैंने सोचा था कि मैं क्रूज़ और म्यूज़ियम का एक व्लॉग डालूँगी, बट देन देयर वर सो मेनी पीपल हु वर आस्किंग मी अबाउट द आईफिल टावर एंड मैंने विज़िट किया या नहीं, तो इसीलिए मैं तीनों के तीनों जो साइट सीइंग्स है मैं सारे के सारे साथ में क्लिप करी थी। तो दिस वाज अ फ्रेश डे एंड यहाँ पे मैं बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। हम लोग रेडी हो चुके हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज़ अ गुची स्कार्फ, मैंगो का टॉप है, माय ट्रस्टी मैंगो का टॉप। ये हमने लिया था मीशो से, मतलब मैंने लिया था मीशो से। वॉच, माय बैग एंड देन द स्कर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड देन ट्रफल कलेक्शन के थाई हाई बूट्स पहने हैं। आई हैव नॉट डन माई हेयर येट। मेकअप मैंने ज़्यादा किया नहीं है, लिपस्टिक भी मैं गाड़ी में जाके लाइक कोच में जाके ही लगाऊंगी। अब हम जा रहे हैं आईफिल टावर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना, आईफिल टावर जा रहे हैं। एंड बीच में आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्टॉप, बिकॉज हमारी कोई टूर गाइड अभी तो है नहीं। कल के दिन वी हैड अ टूर गाइड जो कि स्पेशली शी वॉज फ्रेंच एंड उन्होंने हमें पूरा सिटी दिखाया, जो कि मैंने कैप्चर भी किया था, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई थी बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज टॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। आज देखते हैं कि क्या क्या प्लान है। लेट्स गो। ओके, हम जा रहे हैं आईफिल टावर देखने। वी जस्ट फॉलोइंग आवर टूर गाइड। जो ग्रुप है
वो आगे चल रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट अ गार्डन, दे हैव सच गार्डन्स एंड पार्क्स एवरीवेयर, ऑल अराउंड द सिटी, ऑल अराउंड द विलेज, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। और जैसे मैंने मेंशन किया था, ऑल द ट्रीज़ आर अलाइंड विथ ईच अदर, पैरेलल साइड में भी वही स्पेस में ट्रीज़ लगे हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल it's a very pretty country. Also it is, I think it's 6 degrees, it's absolutely cold. तो अगर कोई आने का प्लान कर रहा है तो प्लीज़ डू गेट थर्मल्स। अगर आपने कोई जैसे ट्रैवल एजेंसी से भी किया होगा, वो आपको बताएंगे कि 10-15 डिग्रीज़ है, बट इट टेंड्स टू गेट एब्सोल्युटली कोल्ड इन द मॉर्निंग एज वेल एज द नाइट। सो 1 डिग्री के आसपास अभी है। इट्स ऑटम टाइम ऑफ ईयर, तो इसीलिए ये टेम्परेचर है। बट जो हमारी टूर गाइड थी, जो फ्रेंच थी, उन्होंने कहा था कि -5 तक पहुंचता है, -1 -5 तक पहुंचता है। इन द विंटर्स दे हैव अ लिटिल स्नो एज वेल समटाइम्स। सो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो डू गेट योर थर्मल्स, और हाफ थर्मल्स नहीं, फुल थर्मल्स लाना। मैंने इस बार हाफ लाया है और लिटरली काँप रही हूँ। सो बट आई स्टिल डिड नॉट गेट अ जैकेट टुडे। हाफ थर्मल्स पहन के ये पहना है। एंड देन ये वाला जो मैंने लिया था ना, ये काफ़ी अच्छा है। आई गॉट इट फ्रॉम मीशो फॉर 400 or 500 रुपीज़, एंड काफ़ी अच्छा है। सो कि विंटर के लिए लेना है तो डू चेक आउट माई विंटर वेयर हॉल विच इज़ ऑन माई मेन चैनल। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे आई डोंट नो वेदर फ्रांस इज़ अ मास्क फ्री कंट्री, बट यहाँ पे मास्क पहनना इतना कोई कंपलसरी है नहीं। इफ़ यू आर गोइंग टू द क्रूज़, इफ़ यू आर गोइंग आईफिल टावर पर अगर आप जा रहे हो तो मास्क पहनना ज़रूरी है। बट अगर आप ऐसे पार्क्स में हो, गार्डन्स में हो, फिर जॉगिंग, देन मास्क पहनना ज़रूर आती है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये लोकल लोग हैं यहाँ के जिन्होंने कोई मास्क वगैरह। तो एंड प्लस यहाँ पे ऑटम है, तो यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे नीचे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द लीव्स दैट हैव शेड looks absolutely beautiful. So I'll meet you in a while जब मैं आईफिल टावर के ऊपर जाऊँगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉगिंग करूँगी। I'll tell you little about the, कि अभी बता ही देती हूँ दैट। ओके, सो I'll tell you little about the Eiffel Tower. It was built I think in the 1800s and it does not have a foundation. हमारे टूर गाइड ने ये बताया, जैसे कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, जो खड्डे खोद के फाउंडेशन स्ट्रक्चर लगाते हैं, उस तरीके का कुछ है नहीं यहाँ पे। लाइक आईफिल टावर में इट्स अ मास्टर पीस ऑफ इंजीनियरिंग। सो जब भी कोई विंडी डे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड होती है, तो द टावर टेंड्स टू शेक अ लिटिल, तभी एंट्री अलाउड नहीं होता है। ऑल्सो सिंस इट्स मेड आउट ऑफ रॉट आयरन, जो आयरन को हम लोग 2 बार हीट करते हैं, इट्स मेड आउट ऑफ रॉट आयरन, सो इट टेंड्स टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द समर सीजन, बिकॉज समर में हीट होता है तो आयरन जो है वो एक्सपैंड होता है। सो इसका जो हाइट है उसमें 6 इंच का फ़र्क आता है। सो द ऑफिशियल हाइट ही हैड मेंशन्ड, बट ऑफिशियल हाइट से 6 इंच ऊपर नीचे होता रहता है। So again, if you plan to come solo or only with your family, so यहाँ पे इस टाइप के रेट्स है। तो हम लोग गए थे 2nd फ्लोर तक, जो कि थॉमस कुक ने हमारे लिए 2nd फ्लोर का ही बुक किया था। तो इट कॉस्टेड अबाउट 16.70 यूरोज़। एंड अगर आप 3rd फ्लोर पे जाते हो, पता नहीं 3rd फ्लोर पे क्यों नहीं लेके गए, तो 3rd फ्लोर पे जाते हो तो 20 समथिंग यूरोज़ का था। एंड ये जो व्यू है 2nd फ्लोर से इस टाइप का व्यू दिख रहा था। यू कुड सी द एंटायर सिटी। एंड ये जो छोटे छोटे टेलीस्कोप्स थे, ये सारे के सारे पेड़ थे। 1 यूरो से आपको सिटी दिखता था, बट इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। तो ये करने की ज़रूरत नहीं अगर आप आईफिल टावर पे हो तो। सो दिस वाज लाइक अ ओपन डोर। सो हम 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर आए हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द ग्लास फ्लोर। आई होप आई एम ऑडिबल, क्योंकि मैंने मेरे जो बड्स है वो नहीं लगाया है। सो यहाँ पे कैफ़े है, गिफ्ट शॉप है सोवेनियर्स के लिए, बट अगर कोई आ रहा है तो यहाँ से लेना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज़
ट्वाइस द रेट जो बाहर मिलते हैं, ट्वाइस थ्राइस द रेट जो बाहर मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दिस नॉट दिस पोर्शन दिस एंटायर फ्लोर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लास से बना हुआ है, ये ग्लास से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। थर्ड वाले फ्लोर पे, टॉप मोस्ट फ्लोर पे तो हम गए नहीं थे। एंड दे हैव दिस रियली ब्यूटीफुल कैफ़े एज वेल। सो यहाँ पे क्या मिलता है, स्नैक्स ही पढ़ पा रही हूँ मैं, मल्ड वाइन जो कि मुझे पीना नहीं है अभी। रेट्स भी ठीक ठाक ही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ना, यहाँ पे रेट्स भी ठीक ठाक है। सैलड एंड क्रेप, बाकी जगहों से सिर्फ 1-2 यूरो ज़्यादा है। एंड देन आई थिंक दिस इज़ द कैफ़े जो कि प्री बुक करना पड़ता है 2 से 4 महीने पहले। दिस इज़ आई बिलीव दैट दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कैफ़े। फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम ये कैफ़े में खाएंगे। कैफ़े का नाम यहाँ पे है, ये कैफ़े। हाँ, कोको कोला चाहिए। सो आई जस्ट टेक फ्रेंच फ्राइज़। क्रेप खाने का मन था बट देन बहुत ट्रैवलिंग है तो इसीलिए खा नहीं रहे। फ्रेंच फ्राइज़ लूँगी एंड ये ले रहा है हॉट डॉग, मम्मी के लिए कोक एंड दैट्स ऑल। तो ये लेंगे एंड उसके बाद फिर खाएंगे और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। 11:30 को हमें नीचे पहुंचना है, वहाँ पे गैदर करना है। ओके, सो फाइनली हमने लिया है फ्रेंच फ्राइज़, कोक एंड हैम एंड चीज़ बर्गर। इट्स इन द ओके, सो जिनको प्राइजेस जानना है, हैम वॉज फॉर, हैमबर्गर वॉज फॉर, हैम हॉट डॉग वॉज फॉर 7 और वॉट एवर 7 यूरोज़। फ्राइज़ 4 यूरोज़ के थे एंड टोटल बिल था 16 यूरोज़ का। तो जो भी बाकी बचा था दैट वाज फॉर द कोक। सो अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो खाने के लिए तो इट इज़ क्वाइट रीज़नेबल पेरिस के हिसाब से। ओके, सो हम आए थे एक कैथीड्रल, एक चर्च है। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं था बट मैं आपको थोड़ा सा बाहर का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से आईफल टावर जैसा है वैसे ही पूरी की पूरी सिटी दिखती है एंड द सी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे ना इस तरीके के लॉक्स लगाए हुए हैं जो कि नाम के साथ, मतलब इनिशियल्स के साथ लॉक्स है इस तरीके के। एंड यहाँ पे तो आपको बहुत कम लॉक्स दिखेंगे बट अंदर के साइड पे इस तरीके के 2-4 रेलिंग्स है जो कि पूरे के पूरे भर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एक साइड में, मतलब यहाँ पे आपको कोई जगह नहीं दिखेगा, उस तरीके के सारे भर चुके हैं। दे मस्ट बी ओवर लाइक thousands and thousands of locks। तो सारे के सारे इनिशियल्स के साथ लाइक आर, हार्ट, समथिंग समथिंग इस तरीके से काफ़ी सारे लगाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड देन वो चर्च है, वहाँ पे चर्च भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अभी हम चर्च से काफ़ी टाइम पहले निकल चुके हैं एंड चर्च से सीधा जाके ही देयर इज़ लाइक अ शॉपिंग एली। तो हम यहाँ पे है, मैंने कुछ बैग्स, कुछ सोवेनियर्स लिए हैं एंड नाइस शॉप। चॉकलेट्स या चॉकलेट्स अच्छे सो हियर्स द एली। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। €9 मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपीज़। मम्मी अमी खाना चिदाड़ा 20 टू मच। 10 यूरो का होता तभी मैं ले लेती। दैट्स 1000 रुपीज़ बट 22 मतलब 2200 रुपीज़ एक कैब के लिए देने का मन नहीं कर रहा है।
I always wanted like a black and a red cap. बड़ी सुंदर है ये. This is for €1, but I don't want to buy these. मैं already खरीद चुकी हूँ. Then painting. So that's the end of this vlog. इसके बाद हम डायरेक्टली डिनर करने गए थे एंड उसके बाद फिर हम लोगों को जाने में ही 2 घंटे लगे बिकॉज़ थॉमस कुक ने हमारे जो होटल्स है वो बहुत दूर, बहुत लिटरली 1-2 घंटे दूर सिटी से बुक किए थे. So that's the end of this vlog. I hope you liked this vlog. I hope you enjoyed this vlog. If you did, then please do like, comment, share and subscribe to this channel. And thank you so much for watching this video.